जय हिंद। आज जेकेएसएसबी एसआई की स्पेशल क्लास है। एवरी फ्राइडे को स्पेशल क्लास आपको मिलेगी जेकेएसएसबी एसआई एग्जाम के लिए। आज सेकंड डे है, सेकंड पार्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। लास्ट फ्राइडे को हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थी कश्मीर और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट की भी है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबरी क्यू से है, मींस निकनेम ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की सिटीज, टाउन्स, प्लेसेस के निकनेम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैंने खुद बनाया है और ये इतना इजी टू लर्न है ना, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, छोटा पहलगाम कश्मीर में नहीं है, छोटा पहलगाम कठुआ को कहा जाता है गेटवे टू जम्मू, गेटवे टू जम्मू। सिटी ऑफ सूफीज भी कठुआ को कहा जाता है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। ये छोटा काशी पुरमंडल को कहा जाता है। पुरमंडल में देविका नदी जो है पुरमंडल में आके मिलती है और वहां से वो जो उज्ज से रावी को जाती है। ठीक है, छोटा अमरनाथ दिनेश्वरा टेम्पल ये कश्मीर में है, छोटा अमरनाथ। लैंड ऑफ देविका उधमपुर, लैंड ऑफ बावलीज भी उधमपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, जम्मू को कहा जाता है। लैंड ऑफ किंग राजौरी को कहा जाता है। लैंड ऑफ फायर एंड सेफ्रॉन किश्तवाड़ को भी कहते हैं। सेफ्रॉन जो है ये लैंड ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किश्तवाड़ को कहते हैं, ये याद रखिएगा। लैंड ऑफ डोगरास जम्मू, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर सांबा। गेटवे टू कश्मीर, गेटवे टू कश्मीर लाहौर कोटा फोर्ट, ठीक है, पुंछ में था। गेटवे टू सेंट्रल एशिया बांदीपुरा। गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर कठुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर बनिहाल पास। ठीक है, ये दो पासेस हैं, पीर की गली एंड बनिहाल पास। गंगाबल को हरमुख गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरमुख गंगा। ये लेक्स हैं, दीज आर द लेक्स इन वैली। गंगाबल, हरमुख गंगा। गंगबल लेक कैलाश ऑफ कश्मीर। डेथ लेक गदसर लेक। वैली ऑफ फ्लावर गदसर को कहा जाता है। क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक को कहा जाता है। स्वीट वाटर लेक वुडलर लेक को कहा जाता है, आल्सो फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। लेक ऑफ फ्लावर डल लेक कहा जाता है। ट्विन एल्पाइन लेक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लेक है, इसके ऊपर बहुत सी पोइट्री भी देखने को मिलती है, शाह यूसुफ चक ने लिखी थी। ठीक है, तरसर एंड मरसर, इनको ट्विन लेक्स कहा जाता है। और ये शाह यूसुफ चक जो है अपनी बिलव को याद करते हुए यहाँ पे तरसर और मरसर को याद करते हुए एक मैसेज यहाँ पे देता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेक ऑफ डिमोन गदसर, आज भी इस लेक से लोग डरते हैं। ठीक है, आलमंड लेक तरसर, तरसर का जो शेप है डेट इज नोन एज आलमंड शेप। सेवन लेक गिरगेन डॉक। डीपेस्ट लेक मनसाबल, इंडिया की भी मानसबल जो है इंडिया की भी डीपेस्ट लेक है, इट इज लोकेटेड इन कश्मीर वैली। जीवल इन द रिंग नागिन लेक। ट्विन ऑफ द विशन सर लेक, डेट इज द किशन सर। नेक्स्ट आता है वैली ऑफ शेपर्ड्स पहलगाम को कहा जाता है। मीडोज ऑफ गोल्ड सोनमर्ग को कहा जाता है, ब्यूटीफुल प्लेस इन द वैली। मिस्टीरियस होली स्प्रिंग खीर भवानी, माता खीर भवानी, ये होली फेयर यहाँ पे कश्मीरी पंडित का होता है। द मीडोज ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को कहा जाता है। गार्डन ऑफ जॉय निशात बाग को कहा जाता है। पैलेस ऑफ फेरीज मिस परी महल। गोरीमर्ग, द ओरिजिनल नेम ऑफ गुलमर्ग इज गोरीमर्ग, गुलमर्ग को कहा जाता है। अबाउट ऑफ लव शालीमार गार्डन को कहा जाता है। फोर्थ, सिराज बाग जो है उसको ट्यूलिप गार्डन कहते हैं। पीरखो केव जो जम्मू में है गुज्जर नगर के पास, जामावंत केव के नाम से जानी जाती है। शंकराचार्य को जितेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। मटन टेम्पल सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। एक करेक्शन है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि भारत में सन टेम्पल 3 नहीं, गुजरात का रह गया और कर्नाटका में भी है। ठीक है, टोटल शायद 5 टेम्पल हैं। एक तो सन कोणार्क टेम्पल जो है उड़ीसा में है, एक गुजरात का मोढेरा सन टेम्पल भी है, मीरपुर में भी सन टेम्पल था,
और ललितादित्य ने जो बनाया था मार्टन सन टेम्पल कश्मीर में भी है। ठीक है, 5 है ऑलमोस्ट। हरि पर्वत कोहेमरान कहा जाता है, ये भी श्रीनगर सिटी में है। लालेश्वरी ये मॉडर्न पोइट है, लाल डेड के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर ललितादित्य मुक्तापीडा को कहा जाता है। अकबर ऑफ कश्मीर और बुदशाह जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैथरीन ऑफ कश्मीर जो है क्वीन डीडा को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हब्बा खातून। हब्बा खातून जो है इनसे, हाँ, हब्बा खातून जो है इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर में एक ट्रेडिशन है, जो भी मैरिजेस होती हैं उसमें हब्बा खातून के सॉन्ग गाए जाते हैं। मोते जब शाह यूसुफ चक की डेथ हुई आफ्टर, हब्बा खातून ने उसकी याद में बहुत सारे पोइट्री लिखी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिन बच्चों ने लास्ट फ्राइडे अटेम्प्ट नहीं किया था देख लो, बीच में पहले तो मैंने आपको इनके प्लेसेस करवाई थी कहाँ कहाँ पे है, तो आज जो है इनके साथ में इनके एनिमल या जो भी फ्लोरा एंड फ्यूना उनको ऐड किया है। ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट सेंचुरी है ये कश्मीर वैली की। हंगूल स्टैग जो है इसका नोन फॉर हंगूल स्टैग। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पीर पंचाल रेंजेस के फुटहिल में लाई करती है। ये रिच बर्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है। हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है, बॉर्डर बाय पीर पंचाल रेंजेस। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सबको पता है जम्मू में है। अब नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे जब भी क्वेश्चन आते हैं बड़े फनी क्वेश्चन रहते हैं इस तरह की। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एयरपोर्ट कितना दूर है, रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आपने कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली आप कोई भी जीके एसएसबी का एग्जाम उठा के देख ले, पेपर मॉक टेस्ट भी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये भी डिस्टेंस में आपको सब्रिक्यूज की फॉर्म में दे दूंगी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है। सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट है, ठीक है, सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट है, बैम्बूस के लिए फेमस है। रामनगर भी जम्मू में है, डियर एंड बर्ड्स के लिए फेमस है। सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्विन लेक के लाते हैं। रामसर साइड भी है। राज परियान दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कैनिफोरियस फॉरेस्ट है, कैनिफोरियस है तो बहुत टॉल है, 100 से 200 सेंटीमीटर टॉल रहते हैं, नीडल शेप रहती है। निम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। राजपरियान हो गया। नेक्स्ट लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला बैम्बू के लिए फेमस है। त्याजवज या बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। माता खीर भवानी भी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, याद रखिएगा। अल्पाइन मीडोज के लिए फेमस है। जसरोटिया जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, डेसिडियस फॉरेस्ट में। और त्रिकुटा जो है वैष्णो देवी श्राइन में। इसको छोड़ दो, ये दोनों लास्ट वाली छोड़ दो, ठीक है। ये लद्दाख यूटी लद्दाख में। आज जो हम फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे वो कौन सी है? ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप पहलगाम गए होंगे तो आरू वैली वहां पे उसके पास में ही है, ठीक है, बड़ी सुंदर वैली है। द ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिद्दर, पहलगाम में जो नदी बहती है वो लिद्दर नदी के किनारे है। पहलगाम कौन सी नदी के किनारे है? लिद्दर। इसका मतलब आरू भी कहाँ पे है? लिद्दर नदी के किनारे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट पहलगाम जो है वो लिद्दर नदी के किनारे है। तो आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लिद्दर नदी। इसके नॉर्थ में सिंध वैली बहती है और वेस्ट में दच्चिगम नेशनल पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ये यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट्स किए हैं क्वेश्चंस, इनमें से ही आपको एमसीक्यूज भी रहेगा, ठीक है। मैंने हर एक के एमसीक्यूज बनाए हैं, हर एक वाइल्ड लाइफ के एमसीक्यूज अभी आपको मिलेंगे, ठीक है। द सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूट 38 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट है, ये भी यहाँ देखिएगा। यहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रैकिंग करने को जाते हैं,
ये सेंचुरी इस कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली है? 511 197 स्क्वायर माइल्स, 76 किलोमीटर ईस्ट ऑफ श्रीनगर से कितनी दूर है? ये जो पॉइंट्स लिखे हैं 76, 124, ये हमेशा याद रखिएगा। ये मोस्टली एग्जाम में जेकेएसएसबी की तैयारी करना शुरू कर दो ऐसा एग्जाम की, ठीक है। इसको गेम रिजर्वर 1940, अगर 1945 है तो रूल कौन करता था जेएनके में? डोगरा रूल था, महाराज रूल करते थे। 95 में अंडर द डोगरा रूल लेटर अपग्रेड टू द सेंचुरी 1981। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसको गेम रिजर्वर इसलिए बनाया गया ताकि वहां की वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। 1945 में और 1981 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐड कर दिया गया। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज ए रिकॉर्डेड कितना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। कितने बर्ड स्पीसीज पाई जाती है? 117 स्पीसीज पाई जाती है। अब एक एक करके आप इसका एमसीक्यूज देखिए। अभी जो भी पढ़ाए हैं सारे एमसीक्यू उसी फॉर्म में रहेंगे। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और लाई करती है लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम के पास। सेंचुरीज आरू वैली नियर पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर प्रोविंस। द सेंचुरी कवर द एक्सटेंसिव एरिया, एरिया कितना है? 511 स्क्वायर किलोमीटर। और ये विच यहाँ पे कौन सा एंडेंजर डियर स्पेसिस पाई जाती है? कौन सी है? एंडेंजर, वनरेबल, एक्सटिंक्ट, ये सारी जो है ये IUCN के रेड डाटा बुक में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। और ये हंगूल, मोस्टली जितने भी यहाँ पे आपको वाइड स्पीसीज मिलेगी वो कौन है? कश्मीर स्टैग, दैट इज नोन एज हंगूल। ये कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क के साथ लोकेटेड है? ये है दच्चिगम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? दच्चिगम नेशनल पार्क। कौन सी सेंचुरी क्रूशियल पार्ट बनाती है? कैचमेंट एरिया। इसके साथ कौन सी कैचमेंट एरिया, रिवर जो इसको कैचमेंट एरिया देती है वो डेट इज लिद्दर नदी। झेलम पूरे कश्मीर में बहती है। चिनाब जो है ये कहाँ पे? किश्तवाड़, डोडा, आगे रामबन, नीचे रियासी, अखनूर से होती हुई ये पाकिस्तान को चली जाती है। बट झेलम जो है पूरी कश्मीर वैली में घूमती है, कृष्ण गंगा के साथ आगे मिलके ये कहाँ जाती है? मेकटान में जाती है, वहां से फिर आगे पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद, POK से होके ये कराची से आगे बे ऑफ बंगाल नहीं अरेबियन सी जाती है, ठीक है। लिद्दर रिवर जो है कहते हैं कि अमरनाथ से निकलती है, ओरिजिनेट नियर टू द अमरनाथ। इंडस रिवर जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है। सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स इसके क्या है? तरसर लेक क्या है? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है डेट इज तरसर लेक। वुल्लर लेक बारामूला बांदीपुरा में है, डल लेक श्रीनगर सिटी पे है, मानसर लेक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मानसर जो है सांबा, उधमपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेट की जाती है। तरसर जो है ये कहाँ पे? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। हंगूल के अलावा यहाँ पे कौन से मैमल और पाए जाते हैं? मस्क डियर, ठीक है, ये भी याद रखिए। एशियाटिक लाइन गुजरात में पाया जाता है। बंगाल टाइगर जो है बंगाल में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसोर जो है ये असम में पाया जाता है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ओवरा आरू इनिशियली इसको नेशनल पार्क में रखा गया था। इन 1985 में इसको सेंचुरी में ऐड किया गया। ये अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो पढ़े हैं वही है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का, ये लेक यहाँ पे ओवेरा आरू में जो लेक मिलती है वो कौन सी है? तरसर लेक, ठीक है। आलमंड शेप है। कौन सा शेप है इसका? आलमंड शेप। काला होई पीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस आरू वैली की सबसे ऊंची जो पीक है उसको काला होई पीक कहा जाता है। ये इसकी हाइट है 5425, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कितनी है, और सी लेवल से इतनी हाइट है। और ये जो है ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में लिद्दर वैली में। कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर के लिद्दर वैली में। ये इजी ऐसे आरू पहलगाम में है। और ये हाईएस्ट माउंटेन इन कश्मीर डिवीजन, पूरे कश्मीर डिवीजन की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है डेट इज ए काला होई पीक, इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन रेंज
मीन्स इसका मतलब ये किसका है, सबसे ऊपर जो सबसे पहले ग्रेट हिमालयन आता है, फिर हिमाद्री आता है, फिर हिमाचल आता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट हिमालय जो है लोकेटेड 16 किलोमीटर साउथ ऑफ कश्मीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पीक ऑफ कश्मीर, इसी के साथ मैंने थोड़ा ऐड किया है पीक्स ऑफ 2 मिनट रहने दे, इसको पॉज कर दे। थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस, लाइट चली गई थी, तो एक पॉइंट में दोबारा रिपीट करती हूँ। इनर हिमालय को ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, मिडल हिमालय को हिमाचल हिमालय कहते हैं और ओटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। 3 चीजें याद रखिएगा, इनर हिमालय, मिडल हिमालय एंड ओटर हिमालय। हिमालयस लाइज करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा। हिमालय लाई करते हैं वेस्ट से ईस्ट। काराकोरम जो रेंजेस हैं ये हिमालयस नहीं है। ठीक है, हिमालयस आते हैं इंडिया में और नेपाल में। ठीक है, अप टू भूटान भी जाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि लास्ट में जो खासी मिजो पटाका हिल्स हैं ये सारी यहाँ तक जाती है। हिमालयस को याद रखिएगा, 3 लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आती हैं जो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, इनर हिमालय, मिडल हिमालय, ओटर हिमालय। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनर सोचते हैं बीच वाला है, बीच वाला हिमालय इनर हिमालय नहीं है। इनर हिमालय ग्रेट हिमालय को बोलते हैं और उसको ही हिमाद्री कहा जाता है। इनके ट्रीज बहुत लॉन्ग होते हैं, 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर होते हैं। ज्यादातर कैनिफेरियस ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं और ये इनकी जो शेप्स होती है नीडल लाइक शेप्स रहती है इन हिमालयस के ट्रीज की। ठीक है, देखिए पीक्स होगी, काला हुई पीक्स जो है ये सबसे बड़ी ऊंची पीक है कश्मीर रीजन की और इसको गॉडेसेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ये पहलगाम में सिचुएटेड है। हरमुख वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सैक्रेड पीक है, झेलम और कृष्णगंगा रिवर के बीच बहती है। कभी ननकुन जो थी, ननकुन जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक थी। अब यूटी जेएंडके बनने के बाद ननकुन जो है ये लद्दाख की हाईएस्ट पीक बन चुकी है और जेएंडके की जो हाईएस्ट पीक है वो रमेश टोंग है। कौन सी है? पुंछ की रमेश टोंग, ये भी याद रखिएगा। और ये जंस्कर रेंजेस में आती है, हमने ये ननकुन रेंज नहीं करनी है। हब्बा खातून पीक जो है ये फेमस पोइटिस्ट जो है उनके नाम पे रखी गई है, ये गुरेज वैली में है। पीर पंचाल रेंजेस, सनसेट पीक इंक्लूडेड, सनसेट पीक इसमें आती है। खारमार्ग एंड अपारवट पीक वेरी इंपॉर्टेंट, गुलमर्ग में जो पीक पाई जाती है ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अपारवट जो है गुलमर्ग में, गुलमर्ग के पास इस पीक पाई जाती है। ये अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है, कि पहला किसने डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन में से छूट गया, वो मैं आपको डोगरा रूलर्स का नाम बताऊंगी, राजा का जिसने ये प्रोटेक्ट किया था, ये मेरे स्किप हो गया। ठीक है, 1945 में इसको एज आ क्या डिक्लेयर किया, गेम रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी एक चार्ट और लाऊंगी आपके लिए, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन क्रॉनिकल्स बनेंगे, क्रॉनिकल चार्ट लाऊंगी ताकि आपको एक एक क्वेश्चन मिले कि कौन कौन कब गेम रिजर्वर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया, फिर कौन सा नेशनल पार्क कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो सेकंड हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुलमर्ग 180 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आती है। और ये इस सेंचुरी के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पीर पंचाल माउंटेन रेंज है। गुलमर्ग में याद रखिए पूरी कौन सी माउंटेन रेंज है, शिवालिक नहीं है, कौन सी है, पीर पंचाल माउंटेन रेंजेस। ये 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर से 50 किलोमीटर लाई करता है एंड 26 किलोमीटर बारामूला से दूर है। ठीक है, 26 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला एंड 50 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट। यहाँ ये पहली सेंचुरी बनी
जिसको डिक्लेयर किया गया गेम रिजर्व इन 1981 एंड लेटर सेंचुरी 1987। 81 87 6 ईयर का टाइम पीरियड रहा। गुलमर्ग में टूरिस्ट रिजॉर्ट भी हैं, सबसे हाईएस्ट गोल्फ क्लब इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड गुलमर्ग गोल्फ क्लब है, 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गुलमर्ग गोंडोला आर सराउंडेड बाय दिस सेंचुरी। ये लार्जेस्ट रोपवे भी है जम्मू एंड कश्मीर का। ये इस सेंचुरी के बॉर्डर में झेलम वैली टू द नॉर्थ एंड वेस्ट, झेलम नॉर्थ एंड वेस्ट में इसके झेलम वैली है। पुंछ एंड पीर पंचाल इसके साउथ में है। दरंग विलेज टू द ईस्ट में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे। झेलम वैली इसके नॉर्थ एंड वेस्ट में है, पुंछ एंड पीर पंचाल साउथ में है, दरंग वैली इसके ईस्ट में है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 95 बर्ड स्पीसीज पाई जाती है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दिस स्पीसीज आर कश्मीरी फ्लाई कैचर, हिमालय स्नोकुक, इंपियन मोनाल एंड कोकलास पीजेंट। ठीक है, ये भी याद रखिए। 31 बटरफ्लाई स्पीसीज 31 बटरफ्लाई स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है और बर्ड्स जो है वो 95 बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रख, सारे पॉइंट्स इसके याद रखिएगा। इन्हीं से ही एमसीक्यूज भी आगे मैंने बनाया है। द मैमल फाउंड इन सेंचुरी, जो मैमल्स हैं ब्राउन बियर, एशियाटिक बियर, ब्लैक बियर, लेपर्ड, मस्क एंड डियर, कश्मीर ग्रे लंगूर, स्नो लेपर्ड, तिब्बतियन वॉल्फ, रेड फॉक्स, लेपर्ड कैट, ये यहाँ पे पाई जाती है। सेंचुरी एक नेचुरल कॉरिडोर का काम करती है। यहाँ पे ब्राउन बियर एंड मरकूर बिटवीन पुंछ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेंचुरी के अंदर किसकी हलचल होती है, कौन से ऐसे अनडेंजर स्पीसीज हैं जो IUCN के रेड डेटा बुक में है। इस तरह भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्विस्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, ये कौन है, ब्राउन बियर एंड मरकूर। ठीक है, और कौन है, मरकूर बिटवीन पुंछ एंड द कश्मीर वैली फॉरेस्ट, बिटवीन पुंछ एंड द कश्मीर वैली फॉरेस्ट। ये सारे पॉइंट समझ आ गए। ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट इसका जो मैंने वन लाइनर की तरह लिखे हैं, इसके वन लाइनर रट लो। ठीक है, ताकि आपको कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन रहे तो आपको आते हो। अब एमसीक्यूज देखते हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पे है, अभी हमने किया, कहाँ पे है, कहाँ पे है, बारामुल्ला। कहाँ पे है, बारामुल्ला। देख के भी सोच सोच के बोलते भाई। बारामुल्ला, 3 चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, बारामुल्ला एंड गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। तीनों चीजें देखिए। बारामुल्ला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली में है, गेटवे टू कश्मीर है और झेलम नदी ऑन द झेलम रिवर। ठीक है, बांदीपुरा नॉर्थ ऑफ द कश्मीर, श्रीनगर सिटी लोकेटेड है, वुलर लेक है और मिडोजोन ट्रेक्स के लिए जानी जाती है। गंदरबल ईस्ट ऑफ द श्रीनगर में लाई करता है। हाई एल्पाइन लेक्स जैसे गंदरबल एंड द सोनमर्ग यहाँ पे पाई जाती है। सिंध रिवर, सिंध नाला आल्सो लोकेटेड कहाँ पे, गंदरबल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है 1981 में इसको क्या बनाया गया, गेम रिजर्वर इन विच ईयर, 1981। ये सेंचुरी जो है लाई करती है नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ विच माउंटेन रेंज, पीर पंचाल रेंज। कहाँ पे, पीर पंचाल रेंज, ये याद रखना है। ये सेंचुरी जो है सिचुएटेड है पीर पंचाल रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडेंजर स्पीसीज कौन सी है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, रेड पैंडा नहीं है। ठीक है, मस्क डियर है, स्नो लेपर्ड भी नहीं है। स्नो लेपर्ड जो है ये कहाँ का है, लद्दाख का। ठीक है, स्नो लेपर्ड जो है हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, और बंगाल टाइगर जो है, सीधा आपको यहाँ पे रेड पैंडा और मस्क डियर में चुनाव करना होगा तो मस्क डियर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, 85 to 90% टोटल फॉरेस्ट कवर करती है ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कितना फॉरेस्ट कवर करती है, 85 to 90% फॉरेस्ट कवर करती है। एलिवेशन रेंज, इसकी हाइट कितनी है सेंचुरी की, ये है, मैंने कम लिख दी, हाँ 2400 मीटर टू 4300 मीटर। कितनी है, 2400 मीटर टू 4300 मीटर। ये जो है वाइब्रेंट प्लूमेज होते हैं, चिड़िया एक स्पेशल तरह की स्पैरोज होती है, उनके पंख को कहा जाता है वाइब्रेंट
पंख वाले स्पीसीज बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, डेट इज ए हिमालयन मोनाल, इंपियन मोनाल। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुलमर्ग जो है हाई नंबर यहाँ पे बटरफ्लाई अभी हमने किया 91 जो सॉरी 31st, ठीक है, 31 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड इन द गुलमर्ग एंड 95 बर्ड्स आर फाउंड इन द गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट आता है जम्मू से। ठीक है, अब कश्मीर वैली के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे हमने खत्म कर दिए। अब एक एक करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे जाएंगे। सबसे पहले जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कठुआ में ये कहाँ पे है? कठुआ में है, उज नदी के किनारे। उज जो है रावी की ट्रिब्यूटरी है, रावी जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है और इसमें बर्ड्स और एनिमल लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ पे बैम्बूस भी देखने को मिलते हैं। देखो पहले क्वेश्चन है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मुस्कान ले बार बार उधर जाना पड़ता है एक एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नींद आ रही थी मुस्कान को, चलो काम लगाते हैं, चल आगे। ठीक है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कठुआ। और यहाँ पे ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उज विच रिवर, हाँ कौन सी नदी बहती है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? उज। उज जो है रावी की ट्रिब्यूटरी है, रावी जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है वेजिटेशन, किस टाइप की वेजिटेशन? यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको बैम्बू प्लांटेशन देखने को मिलती है। पाइन फॉरेस्ट और कैनिफेरियस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ये हाई कैनिफेरियस फॉरेस्ट जो है हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे ज्यादातर जो एनिमल्स पाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स पाए जाते हैं डेट इज चीतल। चीतल होता है स्पॉटेड डियर। ठीक है, चीता नहीं है, चीतल डेट इज स्पॉटेड डियर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमल्स किस तरह के यहाँ पाए जाते हैं? पीजेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड लाइक पी फॉल, रेड जंगल फॉल। ठीक है, जंगली मुर्गा जिसको कहा जाता है, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जसरोटिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग विच टाइप ऑफ डियर? बार्किंग डियर। यहाँ पे कौन से डियर पाए जाते हैं? बार्किंग डियर। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली एरिया कवर करती है 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर, ओ सॉरी 10 स्क्वायर किलोमीटर। 100 और 10 में फर्क नहीं नजर आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू से 28 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे इसका गांव विलेज के नाम पे नंदनी एक विलेज है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और उसके नाम पे ही नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। यहाँ पे 8 स्पीसीज ऑफ मैमल्स मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके दोनों क्वेश्चन जम्मू से नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी दूर है डिस्टेंस पूछते हैं, मैमल्स कितने पाए जाते हैं और 34 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेपर्ड, वाइल्ड बोर, रैसिस, मॉन्की, बराल, ग्रे लंगूर एटसेट्रा आर फाउंडेड। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एयरपोर्ट से कितनी दूर है? रेलवे स्टेशन से भी पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, और द नियरेस्ट रेल हेड इज आल्सो जम्मू विच इज 28 किलोमीटर अवे। ठीक है, 28 है। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस आप याद, जब भी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करना है एक तो उसका स्क्वायर लिखिए कितना फैली हुई है, जम्मू से डिस्टेंस कितना है, रेलवे से कितना है, एयरपोर्ट से कितना है। मोस्टली क्वेश्चन यही आता है इसका। ठीक है, हाँ कर ये जम्मू, हाँ ये कौन से NH1 में लोकेटेड है, सिचुएटेड है? NH1A। ठीक है, ये भी याद रखिए NH1A, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ऑन NH1A। यहाँ पे पीजेंट लाइक चकोर, चिर पीजेंट वाइल्ड सेंचुरी, इस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स कौन सा? पीजेंट लाइक चकोर, चिर पीजेंट ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैमल जो है लेपर्ड, आल्सो वाइल्ड बोर, मॉन्कीज, लंगूर ये भी पाए जाते हैं मैमल्स की वैरायटी। नेक्स्ट जल्दी जल्दी मुस्कान। द सेंचुरी ड्राइव्स इज नेम फ्रॉम द विलेज ऑफ नंदनी, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्राइमरी इकोलॉजिकल फीचर ऑफ नंदनी वाइल्ड लाइफ हिली इकोसिस्टम है एंड वैरायटी इज वेरी
वेरिएशन देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फ्यूना के बीच, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली ये सेंचुरी कितने दूर है जम्मू से? 28 to 30 किलोमीटर। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे खिलाड़ियां आप लोग खाते, ठीक है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 6 किलोमीटर है जम्मू सिटी से, ठीक है। और इसमें भी 8 मैमल स्पीसीज पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग नील गाय, वेरी इंपॉर्टेंट, नील गाय, ठीक है। नील गाय रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है, ये अब खत्म होने के कगार पे है। एंड बार्किंग डियर विद बोर, रियासिस एंड मंकीज, ये सेंचुरी जो है मैना ब्लू और रॉक पिजन, पी फॉल, रेड जंगल फॉल, जंगल क्रो, गोल्डन व्हाइट चिक बुलबुल, सारी ये इसको ये सेंचुरी में पाए जाते हैं। इसके अलावा 15 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे मिलती है। बेस्ट सीजन है मई, मार्च टू मई, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। आगे, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में लोकेटेड है। विच डिस्ट्रिक्ट? The Green Jammu and Kashmir Drive 2021 launched at which of these century? ग्रीन J&K ड्राइव जो है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कीगी? लॉन्च कीगी, ये भी याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 लेक्स हैं, एक साथ कवर करती हैं। ये जो है कम एरिया 98 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे मैमल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, यहाँ भी 15 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह। द अल्टीट्यूड ऑफ दिस सेंचुरी रेंजेस बिटवीन 430 to 611 मीटर अबव दैट ऑफ द सी लेवल, ठीक है। हाइट इसकी पूछी गई है, जितनी भी हाइट्स होती है उनको सी लेवल से हम मेजर करते हैं। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड जम्मू से 42 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगर बजालता से जाते हैं 42 किलोमीटर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ना ही हिमाचल प्रदेश में, ना ही उत्तराखंड में है, ना ही पंजाब, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में है। इस सेंचुरी को ट्विन लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये रामसर साइड भी है, डेट इज सुरिनसर लेक एंड द मानसर लेक। जम्मू में घूमने के लिए बस ये 5-6 जगह हैं। बोर आगे, ठीक है। इसको रामसर कन्वेंशन में रखा गया है इन द ईयर 2005। और अगर आप सुरिनसर मानसर चले जाते हो, वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे फिशेस को लोग आटा देते हैं, तो वहां पे लिखा है दिस इज ए मानसर रामसर साइट्स, ठीक है। ये रामसर साइड है। रामसर जो है ईरान में एक जगह है, उसके नाम पे रामसर कन्वेंशन का नाम रखा गया है, ठीक है। ये वेटलैंड्स के लिए होती है रामसर साइट्स। 2005 में इसको ऐड किया गया रामसर कन्वेंशन में। और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी कवर करती है, उधमपुर से भी और सांबा से भी, ठीक है। ये जो है हिमाचल प्रदेश से भी आगे कनेक्ट होती है। इसका रास्ता, हाँ, ये इसका रास्ता आप उधमपुर से जब मानसर लेक से आओगे, उसके बाद ये आगे धार रोड निकलेगा, वो हिमाचल प्रदेश वाली, ठीक है, सांबा। नेक्स्ट, मैमल्स, कौन कौन से मैमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं? नहीं, ब्लैक डियर, मस्क डियर नहीं, स्नो लेपर्ड भी नहीं, हाँ, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर एंड लेपर्ड पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा प्रोमिनेंट? नील गाय, वेरी इंपॉर्टेंट, नील गाय से हमेशा क्वेश्चन रहता है। नील गाय प्रोमिनेंट मैमल स्पीसीज है, कौन सी सेंचुरी का? सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर नहीं पाए जाते, एलिफेंट और जिराफ ये हमारी स्टेट में नहीं पाए जाते। अगर हम पुरानी चीजें देखें, कश्मीर जो था एक तेथिस नाम का सी था। अगर कश्मीर में इतना जो ग्रीनरी है, बिकॉज ऑफ द तेथिस नाम के सी की वजह से इतनी ग्रीनरी मानी जाती है, तो धीरे धीरे ये हिमालयाज में कन्वर्ट हुए, तो एक वैली बन के आई जिसको कश्मीर वैली कहा जाता है। आज भी आर्कोलॉजिकल साइट्स जब भी खोदी जाती है, कभी कभी यहाँ पे एलिफेंट्स के टीथ भी निकलते हैं, एलिफेंट के टीथ भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जब इस तरह की बड़ी सारी सी ओल्ड जो एनिशिएंट चीजें थी वो वहां उस वैली में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जब भी जाते हैं, हम स्टोरी सुनते हैं सुरिनसर मानसर की, कि अर्जुन जो पांडव में से जो तीसरा भाई था अर्जुन,
उसने बोलते कि एक तीर मारा था और वो तीर कहाँ निकला था, पत्नी टाप के सन्नासर में। सन्नासर जो लेक है पत्नी टाप में, वहां निकला था। मानसर में तीर मारा था और सन्नासर में निकला था। और ये डेडिकेट अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी which legendary figure is associated with the origin of the Surinsar lake by shooting an arrow, that is a Arjun. He is a Arjun. ऐसा है, मानसर में मारा था, ठीक नहीं होगा करेक्ट, ठीक कहीं भी मारा तो है, ठीक है करेक्ट, बट गलत है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है करेक्शन देख लेते हैं। कौन सी सेंचुरी जो है स्पेसिफिक एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग एंडेमिक एंडेंजर मेडुजा स्पीशीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंसुरिलिया लैक्वेस्ट्रीज, ठीक है ये भी याद रखिएगा। अब मोहित और विक्रांत को बस मजाक सूझ गया, अब ये रुकने वाले नहीं है, चल कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये मैंने बड़ी बारी क्वेश्चन देखा है। मानसर जो लेक है डेडिकेट होती है किस गॉड को, श्री शेषनाग टेम्पल, यहाँ पे श्रीनाग में शेषनाग टेम्पल को ये डेडिकेट की जाती है, ठीक है। अमरनाथ केव कश्मीर में है, वैष्णो देवी श्राइन जो है त्रिकुटा हिल्स में है, शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर सिटी में है, और श्रीनाग टेम्पल जो है मानसर में है, ये भी याद रखिएगा। सुरिंसर लेक जो है पिकनिक स्पॉट है, जम्मू से कितनी दूर है, 42 किलोमीटर, ठीक है, घूमने सर ले जाएंगे कभी ना कभी। द त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल बिल्कुल, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये रियासी, विक्रांत के घर चलते हैं, रियासी कटरा में है, ठीक है। ये होस्ट द सेक्रेड वैष्णो देवी केव श्राइन्स, हंगूल मस्ट ईयर, हंगूल याद रखिए, हंगूल आपको जम्मू डिवीजन में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हंगूल कहाँ मिल रहे हैं, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हंगूल वहां पे प्रोमिनेंट पढ़ा, बट हमने जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वहां पे हंगूल नहीं पढ़ा। हंगूल कहाँ पे पढ़ रहे हम, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। मस्ट डे, हिमालयन ब्लैक बियर, लंगूर्स, वेरियस बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये भी कैनिफोरस फॉरेस्ट में आते हैं रिचिन। और ये आगे कर दे आगे कर दे, इसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनियन टेरिटरी जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। फेमस वैष्णो देवी श्राइन जो है इज सिचुएटेड विद इन विच प्रोटेक्टेड एरिया, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में है, ओवीरा आरू नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा अनंतनाग में, त्रिकुटा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में, दच्चीगम नेशनल पार्क श्रीनगर सिटी में, ठीक है। विच द फॉलोइंग एनिमल इज ए मेजर इनहेबिटेंट ऑफ त्रिकुटा हिल सेंचुरी एरिया, हंगूल, कौन सा है, हंगूल। एशियाटिक लाइन, गिर, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, हंगूल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ पे पाए जाते, नहीं भैया, चल आगे, ठीक है। त्रिकुटा हिले पीर पंचाल रेंजेस किस पे आता है, पीर पंचाल रेंजेस में आता है, शिवालिक में आता है, चेक करना, चेक करती हूँ, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालयन है। धौलाधर रेंजेस आपको पता है कोविड जब हुआ था 2 साल बिल्कुल लॉकडाउन रहा, तो जम्मू से धौलाधर रेंजेस देखने को मिल रही थी हिमाचल की, ठीक है। लद्दाख रेंजेस कर आगे कर मुस्कान। द सेंचुरी सर्वे बिटर कंजर्वेशन एरिया, हिमालयन ब्राउन बियर एंड मस्क डियर, शिवालिक है ना मेरे को। अब देखो रामसर साइड, 5 रामसर साइड है जम्मू एंड, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म, ठीक है। अभी आपको मैंने सब रिक्यूज करवाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट। अब मैंने रामसर साइड भी यहाँ पे ही ऐड किया है, क्योंकि इसमें से इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। रामसर साइड 5 है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, वुल्लर लेक, हॉकर वेटलैंड, सुरिंसर मानसर लेक, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन एंड शलबूग वेटलैंड, ठीक है। ये 500 याद रखिएगा। वुल्लर जो है लार्जेस्ट एशिया फ्रेश वाटर लेक है,
और बट फ्लड बफर फॉर कश्मीर वैली के लिए जानी जाती है। ठीक है, हॉकर जो है क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, ये हम कर चुके हैं हॉकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हॉकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हॉक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यहाँ पे जो वाटर आता है दूध गंगा रिवर से आता है। कहाँ से आता है? दूध गंगा रिवर से। सुरिंसर मानसर लेक जो है ये टेक्टोनिक लेक मानी जाती है। आपको पता है यहाँ पे सुरिंसर जो लेक है वहां पे मैंग्रोव्स भी है। आपने देखा होगा एक आइलैंड सा बनता है सुरिंसर लेक के बीच, पेड़ बाहर निकले हैं, तो वो कोस्टल एरियाज में उस तरह के मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स देखने को सुंदरबन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सुंदरबन फॉरेस्ट। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है भारत में वो वेस्ट बंगाल सुंदरबन फॉरेस्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे भी थोड़े से मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, इसको रामसर साइड में 2005 में ऐड किएगा। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन ये जेलम फ्लड प्लान्स के में लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये याद रखिएगा। और ये जो है 2022 में इसको ऐड किया गया एज अ रामसर साइट्स। और शैलबुग वेटलैंड जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व है। शैलो वेटलैंड फेड बाय रेनफॉल एंड स्नो मेल्ट होने पे ये जो वेटलैंड है फेड अप होती है। और थ्रेटन यहाँ पे ईगल्स एंड टर्न्स डेजिग्नेटेड इन 2022। ठीक है, ये वाली जो स्पीसीज है यहाँ पे कम होने को मिल रही है और ये रामसर साइड में 2022। अब सबका आपके लिए क्रॉनिकल याद रखना। फर्स्ट कौन सा है? ईयर, 5 ईयर याद रखने हैं आपको। 1 नंबरिंग नंबर आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं। ठीक है, एग्जाम में डेट्स पूछी जा रही है। बहुत सालों बाद डेट फिर से एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, डेट्स याद रखिए, डेट्स याद करिए। डेट्स याद करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट अगर आप मन बना लोगे डेट्स याद करने को, ट्रिक्स बना लोगे, कभी भी डेट्स नहीं याद। इस उम्र में आपको दुनिया के फोन नंबर याद हो जाते हैं, तो डेट्स भी याद होनी चाहिए। ठीक है, मेरी उम्र में दुनिया के नंबर याद नहीं होंगे, फोन नंबर, बट आपकी उम्र में पूरे घर के नंबर याद हो जाते हैं। आप चलती फिरती डायरेक्टरी बन जाते हो। ठीक है, मुझे शादी से पहले सारे चलते फिरते नंबर याद हैं, मैं पूरे परिवार के फोन नंबर याद है, बट शादी के बाद मुझे कोई बोले एक नंबर नहीं मैंने याद किया, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है। जब फ्रेश माइंड है तो उससे ज्यादा काम किया जाता है। डेट्स भी याद रहती है, डेट्स भी मुश्किल नहीं है याद करना। आप एक बार ट्रिक लगा के डेट्स याद करोगे, डिफिकल्ट नहीं है। आपने पीछे एग्जाम दिया, वहां पे क्रॉनिकल डेट पूछी गई है, ये वाली डेट में कौन सा इवेंट हुआ, इस डेट में कौन सा हुआ, इस डेट में कौन सा हुआ। आप ये देख लो एक बार लास्ट ग्लेंस। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला, लचपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला, ओवर आरू अनंतनाग, हरपुरा शोपियां। ये जो है ये हरपुरा शोपियां ड्यू टू द मुगल रोड, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। ठीक है, अनंतनाग राजपर यानी इसका दुक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ये दोनों कराकरन रेंजेस, ट्रांस हिमालय, चैंगतंग, इन दोनों को यूटी लद्दाख में भेज दो। ठीक है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में, जसरोटिया कठुआ में, सुरिंसर मानसर उधमपुर सांबा एंड जम्मू, नंदनी जम्मू, तेजवस बालताल गंदरबल एंड त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। रुक जा, नेक्स्ट जो है ये कर चुके हैं। नेक्स्ट जो करेंगे टेम्पल्स करेंगे। ठीक है, एक एक टेम्पल्स का ये पहले सब्रिक्यूज देंगे, फिर जितने भी टेम्पल्स हैं ये टेम्पल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे टेम्पल किसने बनाए हैं? कश्मीर वैली के और नेक्स्ट जम्मू वैली के। ठीक है, ये सब्रिक्यूज मेहनत करके बनती हैं। ठीक है, और मेहनत के बिना नहीं बनते हैं। ठीक है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, so wish you all the best for JKSSB upcoming event of 2026। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।